फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है थ्रो और थ्रोज स्टेटमेंट हम कंपेयर करके बताना है हमें। तो अब बात आ जाती है कि आखिर थ्रो और थ्रोज का यूज करते कब है। देखिए जब भी कोई भी एक्सेप्शन अकर्ड हो मतलब घटित हो तो हम थ्रो का यूज करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन कब, कौन सा थ्रो कब यूज होगा। तो देखिए थ्रो, यूज थ्रो व्हेन यू वांट टू एक्चुअली थ्रो एन एक्सेप्शन इनसाइड ए मेथड। जब आप प्रोग्राम को एक्चुअली में थ्रो कराने की कोशिश करोगे इनसाइड द मेथड की हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन अकर्ड होगा तो मैं थ्रो कराऊंगा। अब थ्रोज यूज होता है व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर दैट अ मेथड माइट बी थ्रो एन एक्सेप्शन, मतलब होने की संभावना है, एक फाइल है या नहीं है मेरे को नहीं पता, तो वहां पे क्या हम यूज करेंगे, थ्रोस यूज करेंगे। अभी और क्लियर हो जाएगा प्रोग्राम के जरिए। देखिए कुछ मेथड में डिक्लेयर इट माइट थ्रो आईओ एक्सेप्शन यूजिंग द थ्रो आईओ एक्सेप्शन। अब ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो चलिए प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड एक थ्रो का एग्जांपल का मैंने एक बनाया है कि लेट्स से इंट ए 15 है, अगर मान लो 18 से लेस देन है, तो ये लेस देन का साइन है, 18 से लेस देन है तो थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर रन करूंगा तो यही आ जाएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड आ गया मीन जावा, और यहाँ आ जाएगा नॉट एलिजिबल टू वोट के लिए। तो ये स्टेटमेंट हो गई मेरी थ्रो के लिए। अब थ्रोज भी देख लेते हैं क्या है। तो ये मैंने एक थ्रोज का एग्जांपल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को आईओ एक्सेप्शन लेना ही पड़ेगा अनटिल नेस तक ये प्रोग्राम वैसे भी रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल तो फाउंड है ही नहीं, कहाँ पे दे रहा हूँ मैं। इस पे करा क्या मैंने, एक स्टैटिक वॉइड मेथड में थ्रो एक्सेप्शन पहले कर दिया। इट मेथड डिक्लेयर दैट इट में थ्रो मे बी, मतलब थ्रो एन आईओ एक्सेप्शन। राइट क्लिक करके अगर रन करके दिखाऊंगा तो ये करेगा क्या, ये वाली लाइन नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही ये थ्रोज एक्सेप्शन अकर्ड कर लिया है। देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड में इन जावा फाइल नॉट फाउंड, तो ये मेरे दो प्रिंट ऐड थ्रो एग्जांपल मेथड में आ गया और ऐड थ्रो एग्जांपल मेन में आ गया। तो मेथड क्या है, ये रहा, और मेन एग्जांपल मेरा ये रहा। और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए इनसाइड मेथड इज एक्चुअली थ्रो द एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन। देखिए इनसाइड अगर मेथड में मेरा क्या है, थ्रोज है, मतलब मेथड क्या दिया मैंने, एक फाइल को जो नॉट फाउंड है, तो यूजिंग में कर क्या रहा है वो, यूजिंग थ्रो न्यू आईओ एक्सेप्शन। मेन में मैंने क्या दिया था, आल्सो डिक्लेयर थ्रोज, ये थ्रोज का ही यूज कर रहा हूं मैं आईओ एक्सेप्शन। सो इट पासेस द एग्जीक्यूशन टू द जेवीएम प्रिंट द एरर एंड स्टैक ट्रेस। जो मैंने वहां पे बताया आपको कि जेवीएम करेगा क्या, जेवीएम जो है ट्रैक कर लेगा, इसीलिए ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन जो है यहाँ पे अकर हो गई है मेरी। देखिए कंपैरिजन में करें तो यूज टू एक्चुअली थ्रो एन एक्सेप्शन और यूज टू डिक्लेयर मेथड माइट थ्रो एन एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अगर थ्रो में आप अरिथमेटिक 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, थ्रो का। यही पब्लिक वॉइड डिवाइड में मैं थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन का यूज करूंगा। तो देखिए थ्रोज और थ्रोज कोई भी, सो एक छोटा सा सबसे एग्जांपल मैं देता हूं कि लेट से आप कहते हैं कि पीपल, सॉरी ये फ्री हैंड है इसीलिए चल रहा है, POPLE, ये पीपल आ गया। अगर मैं यहाँ पे S लगा दूं तो पीपल्स हो जाएंगे, तो पीपल्स मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो बस यही है थ्रोज। अब यहाँ पे देखिए कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन सेपरेटेड बाय कॉमा, तो मल्टीपल एक्सेप्शन मेरा अकर्ड हुआ था तो मैंने इसीलिए थ्रोज यूज किया। तो बस यही है कंपैरिजन में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास यार होता क्या है, देखिए आप मैं ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लास जिसका मैं ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंट बना ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता तो उस क्लास को मैं बना ही क्यों रहा हूँ। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि पेरेंट्स, लेट से आपके घर में सिर्फ पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं और कोई नहीं है, तो आपके पेरेंट्स से भी ऊपर कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि एक पेरेंट्स क्लास का आप इंस्टेंट नहीं बना सकते अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो आपके ऊपर मान लो घर में पेरेंट्स हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो उनसे ऊपर कोई हो भी नहीं सकता। आपका भाई आपसे, मम्मी पापा से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वही बताने की कोशिश किया गया है, लेकिन हम उसे कॉल कैसे करते हैं, एक चाइल्ड रेफरेंस के थ्रू करते हैं जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन सर ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए सारी चीजें 1 by 1 क्लियर होगी आपको। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे बाद में आएंगे, पहले हम प्रोग्राम में चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अपने प्रोग्राम में आ गए हैं। तो मेन मेथड आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी फाइल का जो नाम है वही आपकी क्लास का फाइल का नाम होना चाहिए, नहीं तो वो फाइल आपकी रन नहीं करेगी, वो एरर शो करता है। बहुत से बच्चों का कमेंट था। तो देखिए मैंने पहले करा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक एनिमल बनाया और एब्स्ट्रैक्ट वॉइड साउंड कर दिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल मेथड आ जाता है कि सर वर्चुअल कीवर्ड क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अगर आप C++ से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये डाउट जरूर
जरूर क्लियर होगा। देखिए वर्चुअल जावा में ऑलरेडी इसमें वर्चुअल है, इसीलिए इसमें वर्चुअल यूज नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर सी प्लस प्लस से पढ़ते हुए आ रहे हैं तब तो ठीक है, डायरेक्ट ही जावा में जंप कर गए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने एक पहले क्लास बनाया एक एनिमल नाम का, जिसका एब्स्ट्रैक्ट वॉइड जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन मेथड क्या है, मेथड है मेरा साउंड। तो कंस्ट्रेंट में मतलब मेरे एक प्रोग्राम में मैंने कंप्लीट कर दिया स्लीप, यानी सो रहा है, ठीक है। तो साउंड का बिहेवियर मैंने यहाँ पे दे दिया कि स्लीपिंग है। एक ये क्लास हो गई, पेरेंट्स क्लास हो गई, ठीक है। चलिए जी, अब सब क्लास में मैंने करा क्या, एक डॉग नाम का बनाया और एक्सटेंड कर दिया एनिमल को, इसको कर दिया, हाँ जी ठीक है कर दिया। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट आउट वही डॉग बार्क मतलब कुत्ता भौंकता है, इसका मैंने बिहेवियर दे दिया कि ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी मान लिया। दूसरी क्लास बनाई मैंने कैट की और मैंने एक्सटेंड कर दिया एनिमल को, मतलब मैं इसको कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना आप, वॉइड साउंड यहाँ पे है तो कैट मियाओ कर दिया, हाँ जी ये भी कर दिया। एक क्लास ये बना दी और एक क्लास ये बना दी, सब क्लास 2 बन गई मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपका ज्यादा कंसंट्रेट चाहता हूँ। देखिए मैंने एक एनिमल क्लास, यहाँ पे मैंने एनिमल लिया, ठीक है जी ले लिया। अब मैंने एनिमल क्लास के एक ऑब्जेक्ट को मतलब इसको ए लिखा यहाँ पे, हाँ जी लिख दिया। तो मैंने करा क्या, इसका एक एनिमल का रेफरेंस मैंने ए लिया, एनिमल का ही रेफरेंस मैंने ले लिया, लेकिन एनिमल का रेफरेंस का लिया, यहाँ पे मैंने एक न्यू यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है। अब ये न्यू क्यों यूज किया, तो न्यू क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट, मतलब इसके रेफरेंस से ले रहा हूं और डॉग को मैंने कॉल किया यहाँ पे। तो डॉग कहाँ पे है, अब ध्यान से देखिएगा कि डॉग कहाँ है, तो डॉग ये रहा है, ठीक है जी। तो ए डॉट साउंड में मैंने कर दिया कि भैया ए डॉट साउंड में हो जाना चाहिए, लेकिन ए डॉट साउंड किसको करेगा, इसको करेगा, डॉग को करेगा। लेकिन डॉग का क्या, ए का रेफरेंस क्या है यहाँ पे साउंड, तो साउंड का तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है। और डीपली समझते हैं, फिर ए डॉट स्लिप किया और उसी तरह मैंने कैट का दिया। अब देखिए होगा क्या, लेट से मैं राइट क्लिक करके अगर रन करता हूं तो डॉग बार्क, हाँ ठीक है जी ए डॉट साउंड आपने बार्क कर दिया, लेकिन ये स्लीपिंग कैसे प्रिंट हो गया सर जी, स्लीपिंग कैसे प्रिंट हो गया जबकि मैंने इसका तो ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है स्लीपिंग का, ये कैसे आ गया यहाँ पे स्लीपिंग का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लीपिंग का कहीं ना कहीं पे ए डॉट इससे रेफरेंस दे रहा हूँ मैं इसको। कैट मियाओ भी आ गया, कैट मियाओ भी आ गया, लेकिन स्लीपिंग कहाँ है जी, स्लीपिंग ये रहा, स्लीपिंग ये रहा, ये रहा स्लीप ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहा हूँ किसके थ्रू, चाइल्ड क्लास के थ्रू। चाइल्ड क्लास क्या है, ये है, चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट्स क्लास को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने कहा था कि ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय यूजिंग पेरेंट्स क्लास रेफरेंस टू कॉल चाइल्ड क्लास मेथड एट रन टाइम। मतलब मैंने कह रहा क्या, चाइल्ड क्लास मेथड को रन टाइम में रेफरेंस दिया किसका, पेरेंट्स का, तो क्या रन हुआ, स्लीपिंग रन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन ए कॉमन बेस विद सम शेयर्ड सम एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर क्या था, तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर स्लीपिंग है, मेथड का स्लीपिंग है, तो वही मैंने चाइल्ड क्लास के थ्रू इसको किया। दिस लेट्स यू राइट फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल कोड्स दैट्स वर्क विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप। थोड़ा और डीपली समझाऊं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब जहां एब्स्ट्रैक्ट क्लास आया वहां समझ लो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करेंगे। डिफाइन कॉमन इंटरफेस, मतलब कॉमन इंटरफेस क्या है, बिहेवियर इन दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो बिहेवियर क्या है, स्लीपिंग का बिहेवियर कहाँ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है। अलाउ सब क्लास टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, तो स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन क्या था, मेथड था, स्लीपिंग जो बिहेवियर मैंने दिया था। यूजिंग बेस क्लास रेफरेंस टू रेफर सब क्लास ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। तो आई होप कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको क्लियर होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज क्यों करते हैं आखिर। बाकी और डीपली अगर आपको समझना हो कि ये डॉट क्यों लगाते हैं, डॉट हम कॉल करने के लिए लगाते हैं, न्यू हमने क्यों बनाया, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम इसके लिए, ये पैरेंथेसिस क्या है, ये सेमीकोलन हमने क्यों यूज किया लाइन को टर्मिनेट। अगर आपको ऐसे ही कुछ डीपली समझना होगा तो फ्रेंड चैनल पे जाके आपको यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ MCS 024, मतलब ये जावा का पुराना पहले जो कोड चल रहा था वो है, अब तो MCS 206 आ गया है आपका। ये वाला जो प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी हैं, इसमें मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड, आपका जावा का एकदम 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। अगर मान लो कहीं पे आप फंस गए हैं तो आप स्नैपशॉट लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा ID दे रखा है, तो वहां पे शेयर करिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।